नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने 12 चैप्टर तक CTP के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम 13वां चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम देखेंगे। 13वां चैप्टर का नाम है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य शब्दों से है। ऑप्शन पहला है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, दूसरा है समाविष्ट करने और तीसरा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, चौथा है पढ़ने के लिए बाध्य करने। सही उत्तर है इसमें दूसरा, समाविष्ट करने। अगला प्रश्न है के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा और चौथा है सर्वोदय शिक्षा। सही उत्तर है इसमें पहला, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही कोई प्रवेश प्रक्रिया बाध्य नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है समावेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें पहला, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शन पहला है बच्चे के प्रति संवेदनशील, दूसरा है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, तीसरा है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान और चौथा है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। सही उत्तर है इसमें चौथा, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन पहला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ऑप्शन दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत। ऑप्शन तीसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। ऑप्शन चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है। ऑप्शन पहला है केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन दूसरा है केवल राज्य सरकार, ऑप्शन तीसरा है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार, ऑप्शन चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की ही भूमिका है। अगला प्रश्न है विविध पृष्ठभूमि के बच्चे के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है संस्थागत सुधार, ऑप्शन दूसरा है विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, ऑप्शन तीसरा है भाषाई सुधार और ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा को सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन पहला है परिवर्तन समतावादी व्यवस्था, दूसरा है विकास प्रगति तथा परिवर्तन, तीसरा है व्यवस्था परिवर्तनशील व्यवस्था, चौथा है परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था। सही उत्तर है इसमें पहला, परिवर्तन समतावाद
और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। ऑप्शन पहला है उनके अभिभावक की चित्रवृत्ति पर, ऑप्शन दूसरा है उनके समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, और ऑप्शन तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर, ऑप्शन चौथा है उनके सहोदरों के अभिवृत्ति पर। सही उत्तर है इसमें पहला, उनके अभिभावक के चित्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए। ऑप्शन पहला है उच्च वर्ग के बालकों को, दूसरा है सभी को समान महत्व देना चाहिए, तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, चौथा है अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को। सही उत्तर है इसमें दूसरा, सभी को समान महत्व देना चाहिए। जो शिक्षा, एक शिक्षक को विद्यालय में महत्व, सभी शिक्षकों को महत्व एक समान देना चाहिए, सभी शिक्षार्थियों को। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। ऑप्शन पहला है केवल रचनात्मक, ऑप्शन दूसरा है केवल समीक्षात्मक, ऑप्शन तीसरा है रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों, ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों ही गुण का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन पहला है यह केवल भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, दूसरा है यह केवल भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, और तीसरा है यह भारतीय समाज एवं संस्कृति दोनों पर आधारित हो, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति दोनों पर आधारित हो। जो पाठ्यचर्या का उद्देश्य है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दोनों पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन पहला है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन दूसरा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऑप्शन तीसरा है जो सभी नियोजित बच्चों को शामिल करती है, ऑप्शन चौथा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सही उत्तर है इसमें चौथा, उन शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, ऑप्शन पहला है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, दूसरा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, तीसरा है इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, चौथा है ये ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। सही उत्तर है इसमें दूसरा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके मिलते हैं।